राम के नाम पर नहीं पड़ेगी, जो राम जैसा कार्य करेंगे उनको पड़ेगी। आप राम के नाम पर मांगते हो हमेशा वोट, भाई अपने नाम पर मांगो ना, राम के नाम पर दे दो वोट। अरे भाई राम को क्यों कब तक बेचोगे। बहुजन समाज पार्टी का वोट टस से मस नहीं होगा और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भावना पांडे को चुनाव लड़ाएगा। और हमारे प्रभारी जी गौतम जी और आर्य भाई साहब, सब लोगों के नाम से मैं सभी जितने भी मेरे भाई लोग हैं साहब, मैं उनकी बहन हूँ छोटी, और सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रणाम करती हूँ, काशीराम जी और बहन मायावती जी को, काशीराम जी को भी प्रणाम करती हूँ। बहन माता मायावती जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझको भरोसा दिलाया। और सरस्वती नारायण भाई साहब को भी धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग मुझे मुझ पर विश्वास किए कि मैं इस लोकसभा को जीत सकती हूँ, तो इन्होंने मुझे आज टिकट दी और बसपा में शामिल किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ समस्त बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, समस्त जितने छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं। साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं भाजपा और कांग्रेस, जो कि सबसे ज्यादा 9 विधानसभा 8 विधानसभा बसपा ने जीती यहाँ पर। आज ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग 2 सीट पर सिमट गए, तो हमें उसमें थोड़ा सा विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हम लोग को लालच देकर तोड़ती है, तो हमें सोचना होगा जो हम भाजपा और कांग्रेस की तरफ गए, और एक दिन ये तीसरा विकल्प बन सकता है इस उत्तराखंड का। और आप सब लोग एकत्रित होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए। सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ, और जिस तरीके से प्रभारी लोग हमारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगी पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश में। अब कहना चाहती हूँ, अब भगवान ही इस उत्तराखंड में लीला लगाएगा। आज आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी में सम्मानित श्रीमती भावना पांडे जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं उत्तराखंड की ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, रविदास जी को, वाल्मीकि जी को प्रणाम करती हूँ, और बहन मायावती जी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे जितने प्रभारी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, राइन साहब और हमारे नरेश गौतम भाई और शिशपाल भाई और आर्या जी है ना, और ये हमारे जिलाध्यक्ष भाई जी हैं। तो इनका सबका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात है कि बहन जी ने मेरे नाम पर सहमति जताई, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय पार्टी से आने का मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जिस तरीके से लोग फेसबुक के नेता भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को पैसा दिखा के, भीड़ जुटा के लोगों में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, फर्जी डरा रहे हैं, तो मैंने दोनों मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के, दोनों को मैं 2 बार मिली। मैंने बोला भाई साहब, मैंने 2 साल से यहाँ मेहनत करी है, काम किया है, बहुत मैंने मेहनत करी है, बहुत परेशानी हरिद्वार में, आप मत आना। फिर भी ये लोग नहीं समझे। ये इस हरिद्वार को या उत्तराखंड को अपनी दादालाई प्रॉपर्टी समझते हैं, काम नहीं करेंगे। एक तो अभी 10 दिन पहले आए हैं, अभी तक वो कभी नहीं आए, 10 दिन पहले फील्ड में घूमने लग गए। एक अभी आए नहीं है, उनकी टिकट ही फाइनल नहीं हुई, तो 20 दिन पहले आने वाले लोग हैं। बस कांग्रेस और भाजपा के नाम पर वोट जीते जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इस सीट पे बसपा लोकसभा जीतेगी। इसलिए जीतेगी, यहाँ पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बहुत बढ़िया गठजोड़ है, जो मैं मेरे संपर्क में सारे इनको लोग इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस करती है, भाजपा करती है, अपनी तरफ खींचती है, डराती है, धमकाती है। तो बेसिकली इनके पास एक लोकल नेता, यहाँ का एक मजबूत नेता इनके साथ खड़ा होने वाला चाहिए। तो मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो ये भी मेरे भाई हैं, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी सैनी भाई भी मेरे हैं, गुजर भाई भी हैं, सबकी बेटी हूँ मैं, सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। तो इसलिए ये सीट हम लोग, अभी तो मैं गारंटी थी कितने लाख से, मगर बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगी। 2-2.5 लाख से तो मैं स्टार्ट करूँगी, कटर वोट है 2-2.5 लाख, तो वहाँ से मेरी स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको पता ही है, हर गांव हर जगह में गई हूँ, सारे युवा, क्योंकि ये सीट पे न तो राम के नाम पर वोट पड़ने वाली,
राम के नाम पर नहीं पड़ेगी, जो राम जैसा कार्य करेंगे उनको पड़ेगी। आप राम के नाम पर मांगते हो हमेशा वोट, भाई अपने नाम पर मांगो ना, राम के नाम पर दे दो वोट। अरे भाई राम को क्यों कब तक बेचोगे? और न मुसलमान भाई लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस समझती है तो हमारी घर की वोट है ये, बस कहीं नहीं जाएगी। ऐसा इस बार नहीं होने वाला। इस बार मुस्लिम भाई सब मेरे साथ हैं, दलित भाई भी, माइनॉरिटी भी, और गुज्जर समाज भी, सैनी भी, और सब युवा मेरे साथ हैं। और पहाड़ की तो मैं हुई, उत्तराखंड की बेटी हूँ। पर्वतीय क्षेत्र की जो वोट है उनका ध्रुवीकरण कैसे किया जाए? जी, जो पर्वतीय क्षेत्र की वोट है उनका देखो पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जो युवा लोग हैं, महिलाएं हैं, सबको विकास चाहिए, इनकी ठगी नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े वादे करने, तो जनता अब समझदार हो गई है। अभी तक उनके पास विकल्प नहीं था, अच्छा विकल्प नहीं था, आज एक अच्छा विकल्प है, तो क्यों नहीं वोट देगी? अभी तो विकल्प रहित था यहाँ पर, तो एक अच्छा विकल्प है, काम करने का विकल्प है, युवाओं की आवाज़ उठाने वाला विकल्प है, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाला। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ भाई, पर्वती मैं भी तो हूँ भाई, हूँ उत्तराखंड की, मगर पहाड़ में मैं भी तो पैदा हुई हूँ। पहाड़ के लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। जो भाजपा के लोग समझते हैं ये पहाड़ का वोट इनका है, पहाड़ के लोग का काम नहीं करते, वोट बैंक है इनका, अब नहीं होगा इनका वोट। जो प्रचार किया गया था आपके द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा, क्या आज काम आता दिखाई दिया? एक पहचान बनी भावना? देखिए पहचान तो मेरी 2 साल से काम से भी है। आपको जैसे आप लोग भी मेरे साथ कई जगह गए हैं, जिस सड़क पर जाती है, सड़क टूटी है, 3 दिन बाद सड़क बन जाती है। पन्ने वाला रोड देखिए आपने अभी सोनाली पार्क देखा होगा, 7 करोड़ सेंक्शन हो गया। जब मैंने कहा था कि जय श्री राम बोलो तो आपका वो हो जाएगा, उसमें क्या कहते हैं, पुल बन जाएगा, तो काम हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, सड़कें बनी हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि लोगों को काम करने वाला चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर यहाँ पर श्रीमती भावना पांडे जी को पार्टी में शामिल किया गया, और आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए उनको आज चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी माननीय बहन जी के निर्देश पर। वो पूरी ताकत के साथ अपने जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में लग गए, उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए। भावना पांडे जी के ऊपर विश्वास जताया, क्या है इसका कारण? श्रीमती भावना पांडे जी पिछले 2 साल से यहाँ पर क्षेत्र में, हरिद्वार की जनता, प्रत्येक घर में भावना पांडे जी का नाम पता है सबको, और भावना पांडे जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और समाज के हिसाब से इनको, इनके समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथ लग कर मिलकर इसने चुनाव लड़ाने का चुनाव जीत जाएंगे। मोहम्मद, आज जुमा है, हमें पता है। मोहम्मद शहजाद जी जब जुमे की वजह से नहीं आए, लेकिन अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, जुमा पढ़ के। आप देखो रमजान का टाइम चल रहा है, आप थोड़ा सा देखो तो भाई। बात होगी। भावना पांडे जी को टिकट दे दिया गया है, मैदान में चुनाव लड़ेंगे भाई, क्योंकि टिकट हो चुका है बसपा। तो क्या बसपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जिताएंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हाथी को चुनाव लड़ाता है, जो जिसके हाथ में सिंबल हाथी का है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब एकजुट होकर चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा, जैसा कहा जा रहा है कि बसपा का कुछ वोट बैंक जो है उमेश कुमार जी की तरफ जा रहा है। अरे भैया, बसपा का वोट बैंक कहीं नहीं जाता, आप चिंता ना करो। बहुजन समाज पार्टी को के कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर की पार्टी इसलिए है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर उसके समाज और जो उसके कार्यकर्ता विश्वास करते हैं, वो उन्हीं के साथ चलते हैं। क्या कहेंगे, हरिद्वार संसदीय सीट जीत कर आएंगे इस बार? 100%। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमती भावना पांडे जी के ऊपर विश्वास जताया है, इस समय में चुनावी माहौल बच भी चुका है, इस समय कुछ ही शेष रहा है, क्या मूल मंत्र रहेगा जीतने का? मूल मंत्र बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भावना पांडे के साथ रहेगा। जहाँ तक आपने मेरे प्रभारी से भी सवाल किया है कि कुछ वोट बैंक बसपा का खींच सकता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछली मर्तबा हमने सैनी समाज को टिकट दिया, तब भी हमारा वोट परसेंटेज कहीं नहीं खिसका, जबकि वो चुनाव मैदान में उसके समाज का वोट हमें नहीं मिला, हमारा वोट टस से मस नहीं हुआ। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का वोट टस से मस नहीं होगा, और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भावना पांडे को चुनाव लड़ाएगा। यहाँ बसपा से किसी अगर देखा जाए, अभी जो भावना पांडे जी हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से हैं, जो जितनी भी पार्टियां पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्याशी हैं, क्या हरिद्वार से कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं था कि जिसको? देखिए, वो मैं आपसे कहता हूँ पार्टी हाईकमान का निर्णय है। अब ये तो हरिद्वार के लोगों को सोचना है। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हरिद्वार के लोग तो पहाड़ के लोगों को ही जिता करके भेज रहे हैं। हम लोगों ने तो पिछले मर्तबा भी प्लेन के आदमी को टिकट दिया है, और हमारे समाज का वोट खड़ा रहा बहुजन समाज पार्टी का। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सर्वे समाज की पार्टी हो करके कुछ उनका कुछ हमारा, हम प्लस में चले जाएंगे। जिताने का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन से साथ रहेंगे, तन मन धन से।
हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। प्रदेश अध्यक्ष से अलग बात है हटके, हम तन मन धन से भावना पांडे को चुनाव लड़ाएं।